ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने दूसरे दिन ड्रोन से पाकिस्तान के कई शहरों में हमले किए। लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। भारत ने यह हमला तब किया जब पाकिस्तान ने मिसाइल और ड्रोन से भारत के 15 शहरों को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की मिसाइलों और ड्रोन को भारत ने हवा में ही खाक कर दिया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर पाकिस्तान के मिसाइल हमले को नाकाम किया गया। लेकिन अब जिस तरह के हालात बन रहे हैं, सवाल है कि क्या युद्ध का वक्त आ गया, क्या जंग ही पाकिस्तान का इलाज है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। पहले मिसाइल से वार हुआ, फिर घातक ड्रोन से प्रहार हुआ और आतंक के गढ़ में हाहाकार मच गया। आतंक के अड्डे मलबे में बदल गए, जैश लश्कर के ठिकाने खंडहर बन गए। हमला ऐसा हुआ कि लाहौर से लेकर कराची तक टहल गए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत दूसरे दिन भारत ने लाहौर, कराची, गुजरांवाला, चकवाल, रावलपिंडी, बहावलपुर, मियांवली, छोर, नरवाल, सियालकोट में एक के बाद एक कई घातक ड्रोन से हमले किए। बताया जा रहा है कि हमले के लिए इजरायली ड्रोन हार्पी का इस्तेमाल किया गया। भारत के इस हमले में पाकिस्तान के सियालकोट और लाहौर में पाकिस्तानी सेना की एयर डिफेंस यूनिट को भारी नुकसान हुआ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इजरायली हार्पी ड्रोन ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह बर्बाद कर दिया। इस ड्रोन को दुश्मनों का काल कहा जाता है। इसे खास तौर पर एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सुसाइडल ड्रोन है जो टारगेट से टकराकर फट जाता है। इसकी रेंज 200 से लेकर 1000 किलोमीटर तक है। इसकी लंबाई 2.5 मीटर है। ये 6 से 9 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसी ड्रोन से भारत ने आतंक के ठिकानों को तबाह कर दिया, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। भारत ने पाकिस्तान पर ड्रोन से हमला तब किया जब पाकिस्तान ने मिसाइल और ड्रोन से भारत के 15 शहरों पर हमले की कोशिश की। पाकिस्तान ने उत्तर और पश्चिम भारत के शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। इस दौरान अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज में ड्रोन्स और मिसाइलें दागी गई थीं, लेकिन भारत ने S-400 डिफेंस सिस्टम से नाकाम कर दिया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का नाम भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र के नाम पर रखा गया है, जो बेहद सटीक और शक्तिशाली माना जाता है। ये एक आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है जो हवा में मौजूद खतरों को पहचान सकता है। ये सिस्टम 400 किलोमीटर तक की दूरी तक मार कर सकता है। इसका रडार 600 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को भी देख सकता है। ये बहुत तेज गति से टारगेट को भेज सकता है। एक समय में 80 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। 36 टारगेट पर एक साथ निशाना साध सकता है। और इसी एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर भारत ने पाकिस्तान के हवाई हमलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। भारत का संदेश साफ है, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। आतंक के गढ़ को बर्बाद करके ही दम लेंगे। आतंक का जड़ से खात्मा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
पाकिस्तान आज जिस हालत में है उसके लिए पाकिस्तान की खुद की पॉलिसी जिम्मेदार है और पाकिस्तान की खुद की सोच जिम्मेदार है। भारत विरोध पर पैदा हुआ यह देश आज भी भारत विरोध के साथ आगे बढ़ रहा है और जो कुछ करता जा रहा है उसकी एक एक चीज उसको सजा के तौर पर मिल रही है। मेजर जनरल अमिताभ जोशी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ, क्योंकि वो सर्विसेज से हैं, आर्मी से हैं, तो ज्यादा बेहतर तरीके से मेरे दर्शकों को बता पाएंगे कि जो कुछ भी हो रहा है वो कितना सही हो रहा है और कितना भारतीय सेना इस सब को अंजाम देते हुए ख्याल कर रही है प्रोफेशनलिज्म का। मेजर जनरल अमिताभ जोशी, बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। मेजर जनरल, पहला सवाल यही, क्या अब भारत बदला हुआ सा है? धन्यवाद राजीव जी, मेरे को इस चैनल पे मौका देने के लिए अपने विचार रखने। धन्यवाद आपका सर कि आपने वक्त निकाला। जैसा कि आपने पहले बताया कि ये देश का जो देश आया, ये पाकिस्तान वजूद में आया वही टू नेशन थ्योरी के हिसाब से, और शुरुआत से ही अगर हम देखें तो 1947 में भी जो पहली बार जब देश आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान बना था, उसी समय से कश्मीर के ऊपर हमला किया गया। और सबसे पहला झूठ पाकिस्तान ने सिर्फ यहाँ पे नहीं बोला, भारत में यूएन में जाके बोला कि वो तो कबायली लोग हैं, हम नहीं जानते कौन भारत में और कश्मीर में जाके अटैक कर रहे हैं या उनको तबाह कर रहे हैं और उनके ऊपर अत्याचार जुल्म कर रहे हैं, हमें नहीं पता, वो तो कबायली लोग हैं, वो लोग कर रहे हैं, फौज नहीं है। और अगले 2 ही दिन बाद जब भारत की सेना वहां पहुंची और उसके बाद जब ये बात सामने आई कि वो तो पाकिस्तान की आर्मी है जो ये सब कर रही है, कबायली भी साथ है लेकिन आर्मी भी है, तो ये झूठ का सिलसिला साहब उस तारीख से, उसी दिन से चल रहा है जिस दिन से पाकिस्तान एक तरीके से भारत से अलग होकर पैदा हुआ। और वो सिलसिला लगातार जो पिछली लड़ाइयां हुई हैं उन सब में हुआ, कारगिल में हुआ, और जैसा कि अभी हम सब जानते हैं, ये तो उनकी एक बड़ी सोची समझी नीति है कि कैसे करके टेररिस्ट या फिदायीन या जो उनके ऑर्गेनाइजेशंस उन्होंने बनाई हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनको आगे करके और भारत का नुकसान करें, भारत को आगे इकोनॉमिकली आगे ना बढ़ने दें, देश को उन्नति ना करने दें। उनका सिर्फ और सिर्फ यही एक मकसद रहा है। आप पूरा इतिहास उठा के देख लें, ये सामने आएगा, इसके सारे एग्जाम्पल मौजूद हैं। और यही अब भी हुआ, भारत ने उनको जवाब दिया, चाहे वो उड़ी अटैक हो, चाहे वो पुलवामा का अटैक हो, और चाहे अब पहलगाम, भारत ने जवाब दिया, समझ में नहीं आया उनको, तो अब की जवाब थोड़ा तगड़ा दिया जा रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो अभी जारी है, जैसा कि हमारे रक्षा मंत्री जी ने बोला और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ऑपरेशन